हेलो एवरीवन। आज हम फिर से एक न्यूज़ को कवर करेंगे। तो हाल ही में एक न्यूज़ सामने आ रही है कि जो उत्तराखंड के सीएम हैं, सीएम उत्तराखंड के सीएम, तो उनके द्वारा मतलब धर्म परिवर्तन को लेकर के एक कानून उन्होंने पास किया था और उसे राज्यपाल के द्वारा जो कि अस्वीकार कर दिया गया है। तो अस्वीकार क्यों किया गया है, क्या उसमें कमी थी, तो इसे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़ के बारे में। तो उत्तराखंड में जो कि धर्मांतरण कानून पर ब्रेक या एक तरह से अस्वीकार मान सकते हो। तो राज्यपाल ने सरकार को लौटाया उम्र कैद सजा वाला बिल। क्या आपत्ति थी, मतलब इसमें क्या है कि जो कि धर्मांतरण जो कि कराया गया या हाँ, तो उसे उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। तो ऐसा बिल बनाया गया था, ऐसा बिल जो कि पास किया गया था, तो राज्यपाल के द्वारा जो कि उसे लौटा दिया गया है। फिर खबर क्या है, सबसे पहले हम इस पर बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया था। इसमें इस जो कि कानून के तहत जो कि धर्म स्वतंत्रता संशोधन बिल 2025 में ये सजा को और कड़ा करने का प्रस्ताव बनाया गया था। मतलब ये है कि धर्मांतरण से संबंधी कानून बने हैं, परंतु इसे और सख्त और इसे कड़ा बनाने की जो कि एक मांग या एक तरह से कानून लाया गया था। इस बिल के तहत जो कि जबरन या धोखे से प्रलोभन से जो कि धर्म को बदलवाने या एक तरह से कहें तो धर्मांतरण करने से जो लोग धर्मांतरण कराते हैं उनकी कारावास को और अधिक बढ़ाने जैसे प्रावधान शामिल हुए थे। फिर अगर हम बात करें तो इस बिल में पहले से विधानसभा में पास हो चुका था। कहा जाए तो ये विधानसभा में ये कानून पास हो गया था, परंतु राज्यपाल के द्वारा जो कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सोनी के पास गया था और उन्होंने स्वीकृति के लिए उन्हें उनके पास में भेजा गया था और उनके द्वारा इसे ब्रेक कर दिया गया या अस्वीकार कर दिया गया। अब क्यों यह खबर विवादित है, तो उत्तराखंड में धर्मांतरण जो कि कानून को लेकर के विवाद इसलिए है क्योंकि सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में 20 साल से लेकर के आजीवन कारावास जैसी अत्यधिक सख्त सजा का प्रावधान किया था। इसमें अगर हम बात करें तो धर्म परिवर्तन से रिलेटेड है। तो इसमें जैसे सरकार ने क्या किया कि पहले कम सज़ा होती थी जो धर्म परिवर्तन कराते थे, परंतु अब क्या है कि 20 साल या आजीवन कारावास जैसी कठिन या सख्त सज़ा का प्रावधान आया था, जिस पर संवैधानिक संतुलन और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के सवाल भी उठे थे। क्या इसमें संविधान का संतुलन है या संवैधानिक संतुलन है, या एक तरह से कहें तो लोगों का जो उनके मौलिक अधिकार है उनका हनन ना हो रहा हो। और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के भी इसमें सवाल उठ रहे थे कि लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता है और अगर कोई अपने मन से आ रहा है तो क्या आप उस व्यक्ति को पकड़ के आप सज़ा दे दोगे 20 साल या आजीवन जो कि कारावास। तो इस पर जो कि रिलेटेड बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि कानून की भाषा अस्पष्ट है और इसका दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि कानून क्या करता है कि सबूत लेता है, तो एक तरह से इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। लोगों के खिलाफ जो कि सबूत इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि जो एक तरह से पुलिस वाले हम बोल सकते हैं, तो गलत कानून इकट्ठा कर लें या उनके लिए अलग एक तरह से कहें तो सबूत जो कि गलत आ सकते हैं, तो इस तरह से कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है और जिससे निर्दोष लोग भी फंस सकते हैं। वहीं समर्थकों का तर्क यह है कि कानून जबरन और धोखे से होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए ज़रूरी है। वहीं जो कि समर्थक हैं उनका कहना है कि अगर जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो इसके लिए कानून लाना और उसे सख्त करना ये ज़रूरी है। वहीं यही कारणों से राज्यपाल ने बिल की तकनीकी व कानूनी आपत्ति जताते हुए सरकार को इसे वापस लौटा दिया, जिससे यह मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक रूप से विवादित हो गया है।
तो ये विवाद के कारण थे। वहीं खबर की बात करें तो खबर की हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं सबसे पहले। उत्तराखंड सरकार ने धर्मांतरण जो कि विरोधी कानून को और सख्त बनाने के लिए संशोधन बिल पेश किया है। मतलब इसमें जबरन या लालच दे करके या कहें तो धोखाधड़ी, इन सारे मामलों से अगर कोई किसी का धर्म परिवर्तन करता है तो उससे आजीवन कारावास या बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा दी जाएगी। जैसे मतलब शादी का झांसा दे करके या धर्म परिवर्तन को रोकना, और विधानसभा में बिल इसका पास किया जा चुका है। अब संशोधित कानून से क्या प्रावधान थे, तो इसमें बात करें तो धर्मांतरण को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया था, इसलिए ये मतलब संशोधित हुआ कानून, और इसे मतलब और गंभीर अपराध माना गया, और अपराध साबित होने पर सख्त सजा का भी प्रावधान किया गया। वहीं प्रशासन को अधिक अधिकार देने का भी प्रस्ताव जो कि इसमें किया गया था। तो ये था संशोधन, मतलब कानून का जो संशोधन किया गया था। अब अगर हम बात करें तो सज़ा से जुड़े कुछ प्रमुख प्रावधान की बात करें तो 3 से 10 साल की जेल होती थी गंभीर मामलों में। अब क्या हुआ कि 20 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक बढ़ाने की मतलब मांग हुई थी, या एक तरह से बिल पास हुआ था, और आर्थिक दंड 10 लाख रुपए तक कुल जुर्माना भी देना था। वहीं प्रशासनिक जो कि शक्तियों के बारे में बात करें तो इनमें जिला मजिस्ट्रेट, डीएम को अधिकार, और आरोपी की संपत्ति जब्त करने का भी अधिकार, पीड़ित को मुआवजा देने का प्रावधान था कि जिस भी व्यक्ति के साथ में ये हो रहा है तो उसे मुआवजा दिया जाए, या जिसका धर्म परिवर्तन किया जा रहा। पुलिस को जांच में अधिक अधिकार थे कि वो अधिक जांच कर सकती। वैसे जैसे कि मतलब कभी कभी होता है ना कि पुलिस लोगों को जो कि जांच करने के लिए रोका जाता है, तो उन्हें और अधिकार दिए जा रहे थे। कुछ राज्यपाल ने क्या किया है, तो इसके बारे में बात करें तो उत्तराखंड के राज्यपाल ने धर्मांतरण जो कि संशोधन बिल सरकार को वापस लौटा दिया, और बिल पर तुरंत मंजूरी नहीं दी। मतलब इससे वापस लौटा करके एक तरह से हम ये भी मान सकते हैं कि वो दोबारा सोचने के लिए या दोबारा विचार करने के लिए भी कह रहे हैं, तो इसे स्वीकार नहीं किया गया राज्यपाल के द्वारा। अब राज्यपाल की मुख्य आपत्तियां क्या है, उन्होंने किस आधार पर इसे बिल को मतलब ब्रेक किया या इसे अस्वीकार किया। तो बिल में तकनीकी खामियां कुछ थी, कुछ प्रावधानों में स्पष्टता की कमी थी, क्योंकि हर एक का अधिकार बढ़ाना चाहते थे, मतलब कानून और धर्म परिवर्तन जो भी कराएगा तो उसे सज़ा देना। तो ये सारी चीज़ें, सज़ा की कठोरता और संवैधानिक जो कि संतुलन पर भी सवाल उठ रहे थे कि लोगों के जो कि मौलिक अधिकारों का भी हनन होगा। कानूनी भाषा और प्रक्रिया पर पुनर्विचार की आवश्यकता भी जताई है। वहीं क्यों माना जा रहा है या फैसला महत्वपूर्ण है, तो कानूनी जो कि सीधे धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकारों से जुड़ा है। मतलब अगर है बात करें तो ये क्यों मतलब फैसला इतना महत्वपूर्ण है, तो इसमें कानून जो कि और धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों से जुड़ा ये मामला है, और अत्यधिक सख्त सजा पर कानूनी बहस भी हो रही है, और भविष्य में कोर्ट में चुनौती की संभावना भी हो सकती है कि ये मामला कोर्ट तक भी जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो कुछ सरकार के पास क्या विकल्प हैं, मतलब कुछ अन्य विकल्प, तो इसमें विकल्प 1 की बात करें तो बिल में संशोधन कर दोबारा पेश करना चाहिए, सज़ा को और कम करना चाहिए, क्योंकि आजीवन कारावास ये कुछ ज़्यादा हो जाएगी, तो और जुर्माना भी मतलब बहुत ज़्यादा, जुर्माना तो चलो थोड़ा सा निमित पर सज़ा बहुत ज़्यादा। वहीं आपत्ति दूर फिर से मंजूरी के लिए भेजना चाहिए, जो भी आपत्तियां हैं उन पर कार्य करें, उन पर विचार करें और उसे कम करने की कोशिश करें। और विकल्प 3 जो कि अध्यादेश लाना सुनिश्चित करें। राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव क्या है, तो समर्थकों का तर्क है कि जो जबरन धर्म परिवर्तन पर सख्ती जरूरी है। जो समर्थन कर रहे हैं उनका मानना है कि ये जो बिल पास हुआ है ये पूर्ण रूप से सही है। विरोधियों का तर्क है कि कानून का दुरुपयोग हो सकता है। तो कुछ समर्थकों का कुछ मतलब अपने अपने मत हैं, कुछ विरोधियों के अपने अपने मत हैं, तो उनके मतलब इस तरह से इनके मत हैं कि ये चीज़ सही है कि ये चीज़ गलत है। मुद्दा बना है मानवाधिकार, लोगों के मानवाधिकार और वही धार्मिक स्वतंत्रता का भी
हनन होगा। अब कुछ हानियों की बात करें तो यदि धर्मांतरण से जुड़ा अत्यधिक सख्त कानून बनाना पर्याप्त स्पष्ट और संतुलन के लागू किया जा सकता है, मतलब किया जाता है। मतलब ये है कि जो अत्यधिक सख्त कानून बिना पर्याप्त स्पष्टता के संतुलन के लागू किया जाए और जिससे संवैधानिक मूल्यों का नुकसान मतलब पहुंच सकता है, तो ऐसा करे कि जो संवैधानिक जो कि मूल्य हैं उनको नुकसान न पहुंचाएं। वहीं धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो इसमें आर्टिकल जो कि 25 जो इस पर असर पड़ सकता है और व्यक्तिगत आस्था को लेकर के डर का माहौल भी बना हुआ है कि लोगों के जो आस्था है उनमें मतलब एक तरह से डर का माहौल बना हुआ है और कुछ कानून की अस्पष्टता भाषा के कारण दुरुपयोग की संभावना बढ़ सकती है। वहीं निर्दोष जो कि नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता या अल्पसंख्यक समुदाय आवश्यक कानून मामलों में फंस सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कभी कभी निर्दोष नागरिक को फंसा दिया जाता, सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं उन्हें इस चक्कर में मतलब फंसा दिया जाए। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय तो इनको मतलब फंसाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इनके ऊपर गलत सबूतों के द्वारा तो इन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इससे सामाजिक तनाव और ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता कमज़ोर हो सकती है, साथ ही न्यायपालिका पर बोझ बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की लोकतांत्रिक और मानवाधिकार की छवि पर भी प्रभाव पड़ेगा। अन्य देशों में भी भारत की जो कि छवि बिगड़ सकती है। वहीं भारतीय संविधान के किन आर्टिकल की हानि होगी, इससे हम बात करें तो अनुच्छेद जो कि 25 सबको पता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और अगर ये कानून आता है तो प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने के अधिकार देता है। और अगर ये कानून आता है तो लोग अपने धर्म का तो पालन कर सकते, परंतु प्रचार प्रसार, अपना धर्म मानने, इन सारे अधिकारों से वंचित हो सकते हैं। तो इस वजह से 25 आर्टिकल का हनन होगा। वहीं आर्टिकल 14 जो कि समानता का अधिकार, कानून की समझ समानता की गारंटी देता है और वहीं कानून का प्रयोग चुनिंदा समुदायों पर ज़्यादा हो तो भेदभाव का खतरा भी होता है। साथ ही साथ मनमाने प्रावधान आर्टिकल 14 का उल्लंघन माने जा सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो किसी एक धर्म के व्यक्ति को फंसाना या फिर उनके साथ में समानता न दिखाना, तो ये समानता के अधिकार का हनन हो सकता है व्यक्तियों के साथ में। वहीं आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें तो व्यक्ति की जो कि व्यक्तिगत पसंद कि वो कौन सा धर्म चुनना चाहते हैं, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो और गरिमा उनकी, और वहीं बात करें स्वतंत्र निर्णय, तो ये मतलब अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो अगर ये कानून आता है तो लोग अपने पसंदीदा धर्म और उनके प्राइवेसी और अगर हम बात करें तो उनके स्वतंत्र जो कि निर्णय, ये सारी चीज़ों का हनन होगा। क्या वो चीज़ पसंद करते, क्या चीज़ वो मानते हैं, तो इस चीज़ का कोई मोल ही नहीं हो जाएगा। तो आर्टिकल जो कि 21 का जो कि हनन होगा। वहीं आर्टिकल 91 का ए होगा जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लोग अपने धर्म का विचार जो कि व्यक्त करना भी अभिव्यक्ति का हिस्सा होता है। लोग अपने धर्मों के विचार, उनका प्रचार प्रसार, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। प्रचार या धार्मिक चर्चा डर का माहौल बनना जिससे अधिकार को प्रभावित कर सकता है। वहीं आर्टिकल 20 की बात करें तो अपराध और सजा से सुरक्षा, तो बिना स्पष्ट अपराध पर कठोर सजा देना और प्रक्रिया की अस्पष्टता से जो कि न्यायिक सुरक्षा कमज़ोर हो सकती है। अगर हम बात करें तो इस प्रक्रिया के दौरान जो कि न्यायिक सुरक्षा कमज़ोर हो सकती है, लोगों को बेवजह भी जो कि इस मामले में फंसा करके उन्हें सज़ा दी जा सकती है। निष्कर्ष की बात करते हैं तो सबसे पहले उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य सख्त कानून, राज्यपाल की भूमिका, तो इसमें सख्त कानून, वहीं राज्यपाल की भूमिका इसमें ये थी कि संवैधानिक संतुलन वो चाहते थे। फिलहाल कानून को ब्रेक किया गया है और अंतिम फैसला जो कि संशोधन के बाद ही संभव किया जाएगा। क्या उसमें मतलब जो भी बिल निकाला गया है उसमें संशोधन किया जाए और सज़ा को थोड़ा सा कम किया जाए। तो इस वजह से राज्यपाल ने पूरा संतुलित देख करके सारे लोगों के मौलिक अधिकारों को देख करके तब इस तरह का निर्णय लिया है। तो आज के लिए इतनी ही वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।